सोने के बाद में किवाड़ लगा कर सुबह को जब उठा है तो को देखा इसकी भाभी ने तो लटका हुआ मिला। शॉपिंग वॉपिंग के लिए? हाँ, वो प्यार के ही कारण है, आपस में बहुत प्रेम था। हाँ। लेकिन घरवाली जो उसको समझ नहीं पाई। लेकिन अब कुछ दिन से जाने के बाद कुछ आपस में झगड़ा भी हो रहा था, तो ये डिप्रेशन की वजह से जो कदम उठाया वो उसी वजह से। वह अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था, बेहद प्यार करता था, उसे शॉपिंग कराता था, उसे घुमाने के लिए लेकर जाता था, मगर वही पत्नी बेवफा निकली और जिसकी वजह से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूं। एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। परिजन यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करूँगा। आप पापा हैं उनके? हाँ जी पापा हूँ। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? मानपुर। हाँ, क्या हुआ है बताइए। आपके बेटे ने जो बेटा ना रात को खाना वाना ठीक खा कर 10-11 बजे तक लेटता रहा है और बैठा रहा अपने संकीर्ण में। उसके बाद सो गया है। ये सोने के बाद में किवाड़ लगा कर जैसे रोज सो गया ऐसे ही सो गया। उस दिन भी रात भी सुबह को जब उठा है तो चाय के लिए उसको देखा इसकी भाभी ने तो लटका हुआ मिला। वजह क्या मान के चले? वजह तो मियाँ बीवी का विवाद है जी, और कोई वजह नहीं है। ना मम्मी से, ना भैया से, ना भाभी से, ना पापा से, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मियाँ बीवी का विवाद है। हाँ। सर, आप जिस तरह बता रहे थे कि पत्नी जो है वो छोड़कर चली गई, कहाँ चली गई, कैसे, थोड़ा सा वो बताइए आप। अब देखो, ये पता नहीं कहाँ चली गई। कल उसके मम्मी पापा लड़के के ये वहाँ लेने गए थे उसको। हाँ। और वो सिकंदराबाद तक इनके साथ आई। हाँ। और वहाँ से वो वापस चली गई। वहाँ से वापस चली गई कहाँ? ये पता नहीं। अब इन्होंने वहाँ को सूचना दे दी है, लड़की वालों को भी। हाँ। शायद वो आ रहे होंगे। तो क्या अपने मायके पहुँच गई वो लड़की? मायके की तो वो मायके वाले बता सकते हैं जी। मायके नहीं पहुंची है वो। मायके नहीं पहुँची? नहीं, इधर उधर ही घूम रही है अच्छा। वो लड़की। शादी को कितना समय हुआ था? शादी को लगभग 4 महीना हो गए। 4 महीने। 16 जनवरी को। हाँ। अच्छा, भैया है ना आप उनके? जी जी, आपको तो सारा पता होगा। आप छोटे हैं, बड़े हैं उनसे? बड़ा हूँ आप बड़े हैं। ये। क्या उनसे प्यार करते थे अपनी वाइफ से वो, और शॉपिंग वॉपिंग के लिए? हाँ, वो प्यार के ही कारण है, आपस में बहुत प्रेम था। हाँ। लेकिन घरवाली जो उसको समझ नहीं पाई। हाँ। हाँ, शॉपिंग भी जाते थे, घूमने भी जाते थे। हाँ। हर तरीके से सब एग्री थे, प्यार से रखते हाँ थे। प्यार से रखते थे। लेकिन अब कुछ दिन से जाने के बाद कुछ आपस में झगड़ा भी हो रहा था, तो ये डिप्रेशन की वजह से जो कदम उठाया वो उसी वजह से उठाया। शादी को भी महज 4 महीने हुए थे। दोनों में आपस में छुटपुट झगड़ा होता रहता था, मगर वो झगड़ा सुलझ भी जाता था। वो अपने मायके चली जाती है, मायके में पहुंच जाता है, वहां से हाथ पैर जोड़कर उसे लेकर भी आ जाता है। मगर अचानक वही पत्नी एक रिश्तेदारी में पहुंचती है, उसे साथ लेकर अपने पति को, जो अशोक है, और उसके बाद में वहां से अचानक गायब हो जाती है, जिसे वो सहन नहीं कर पाता। उसे शायद ये पता चल चुका था कि वो किसी और के साथ चली गई है, जिसकी वजह से ये किसी के साथ गई है या अचानक गायब हुई, कुछ पता है? ये लड़के को ही पता होगा, जो वहाँ से गई है। वहाँ से तो अकेली गई थी, लेकिन किसी से फ़ोन पे संपर्क उसका हुआ था, तो उसकी जानकारी तो उसी को पता है। अच्छा, किसी लड़के से बातचीत? हाँ, बात हुई थी। बाकी हमको नहीं पता है, सारी बातें शेयर किसके साथ गई है ये पता? हाँ, ये पता नहीं है, ये जानकारी नहीं है हमें। तो कोई एफआईआर की है आपने किसी? हमने 2 बार पहले भी कर चुके थे, पहले भी हुआ था ये। हाँ, पुलिस केस पहले भी हमने करा रखा था, आज फिर कराया है उसी को लेकर। पहले भी 2 बार आप इन 4 महीनों के अंदर हाँ, केस करवा चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या सोल्यूशन निकला था? वही आपस में कुछ दिन बाद समझौता हो जाता है, 4-6 दिन फिर सही रहो तो फिर पुलिस वालों ने ये कहा था कि भाई इनकी जो मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो इनके मायके वालों से कही थी, उसका मम्मी आई थी, उसका भैया आया था, उनसे कही थी कि तुम इसको ले जाओ, इसका इलाज करवाओ, जब सही हो जाए जब भेज देना। लेकिन वो बार बार फ़ोन करती रही और वो लड़का लेने चला गया। एक रात रुकी यहाँ, फिर ये लड़का अपनी बुआ के यहाँ ले गया, वहाँ इनमें विवाद हुआ, वहाँ से बुलंदशहर आई, बुलंदशहर से गायब हो गई, वो लड़का अपने घर चला गया। फिर वहाँ से पता पड़ी कि वहाँ पहुँची मढ़ावरे गाँव, वहाँ इसके मम्मी पापा पहुँचे, वहाँ इनकी बात हुई, ये लेने को ही गए थे, इनके साथ सिकंदराबाद तक आई, फिर गायब हो गई। सिकंदराबाद से? हाँ, सिकंदराबाद में कोई रिश्तेदारी है? मढ़ावरे में इनकी लड़की रहती है। अच्छा, हाँ, रिश्तेदारी। हाँ, रिश्तेदारी है मढ़ावरे में। वहीं से अचानक गायब? वहीं से गायब हो गई। अभी पीछे जो 1 महीने पहले गई थी, तो पुलिस की कस्टडी में वहाँ भेजी थी उनके साथ। अच्छा। लिखित पढ़ होकर। क्या चाहती थी वो? ऐसा मतलब क्या कुछ कभी सुना हो किसी बात को लेकर झगड़ा, अलग रहना? मुझे तो रहना ही नहीं है तेरे यहाँ। हाँ। मुझे रहना ही नहीं है, बस झगड़े में कभी मुझे नहीं रहना। हाँ। मुझे नहीं रहना, तो उसको जो है ये लगा लड़का को कि ये कलेक्टर मुझे जब नहीं रहना, तो बार बार उस पर फ़ोन आते रहते थे किसी ना किसी के लड़के के। हाँ। तो इसलिए उसका माइंड घूम गया फिर हाँ। लड़के का।
यानी उसके पास कहीं से फ़ोन आते थे लड़के वगैरह के, हाँ जी, जिसकी वजह से सब हुआ। ये हुआ है। और अब वो किसी और के साथ जो है चली गई। अब वो जो किसी के साथ है या नहीं, अब जब हमसे भाग गए हमें छोड़कर, तो अब ये क्या बता दें किसके साथ है। पत्नी कल्पना का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर अशोक अपनी ज़िंदगी से चला गया। साथ ही जो परिवार है उन्हें रोता बिलखता हुआ छोड़कर चला गया। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।